हाय फ्रेंड्स, काफी दुखद खबर आई है यार कि दिल्ली में पानी भरने से कई लोग मर गए। मर तो गए, ठीक है। अभी 2 से 3 दिन पहले एक और न्यूज आई थी कि एक इंजीनियर अपने कार से जंप मारकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। दो न्यूज आ गई। इन दोनों के पीछे का रीजन क्या है? चलिए, पानी में भरने की वजह से मौत का रीजन हम सरकार को ठहरा देते हैं अपने आश्वासन के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, हम अपने आश्वासन के लिए यह ठहरा देते हैं कि सरकार की इसमें गलती है। बिल्कुल गलती है। अच्छा, यह सरकार कौन है? वही ना जिनको हमने वोट देकर जिताया है। किस बात पे जिताया हमने वोट देकर? हिंदू मुस्लिम पे? किस बात पे हमने वोट देकर जिताया है? यादव पंडित पे? तो फिर वो उसका काम कैसे हो गया आपका गटर का साफ करे और पानी निकाले? आपने डेवलपमेंट के नाम पे तो उनको वोट दिया नहीं है। चलिए, फिर भी दिया है तो यह जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, मैं अपना एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मैं अपने घर पे जब आया था शिफ्ट होने के लिए, अब तो अलग ही तरीके से शिफ्ट हो गया हूँ। मैं शिफ्ट होने आया था, मैं अपना नौकरी छोड़ के, तो बातों बातों में किसी ने मुझे ताना दिया कि तुम पढ़ के करी क्या लिया, आज तक एक भी सरकारी नौकरी तो लेकर आया नहीं। एंड ही वॉज जस्ट एक ऐसे पर्सन की तारीफ कर रहे थे जो क्लर्क बन के आया था, उसका 30-35 हज़ार रुपये नौकरी थी, उसकी तारीफ कर रहे थे कि भाई संसद भवन में रहता है। मुझे उसके बारे में आइडिया भी नहीं है। तो मैंने कहा भाई 35 हज़ार ही तो कमाता है यार, उससे ज़्यादा तो मैं पर पर्सन सैलरी दे देता हूँ अपने SIP प्रोग्राम में। तो ही यूज्ड टू से कि उसकी ऊपरी कमाई तुम्हें नहीं पता कि ऊपरी कमाई क्या होती है, और यह फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है। तो भाई एक चीज़ बताइए, जब आपके दिमाग में भी यही है कि मुझे सरकारी नौकर बन के घुस का पैसा कमाना है, और आप तैयारी ही इसी उद्देश्य से कर रहे हो, समाज आपको प्रेरित करता है घूस लेने के लिए, समाज भी आपको प्रेरित करता है घूस लेने के लिए। तो जहां का समाज प्रेरित करता है घूस लेने के लिए, जहां पे बच्चा तैयारी इसलिए करता है क्योंकि वह घूस लेके अपना प्रिपरेशन कर सके, वहां पर वह पुलिस वाले, वह नगर पालिका जिन्होंने पानी नहीं निकाली कोचिंग से घूस लेकर, वह कहां से गलत हो गए? भाई? फिर भी मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं, लेकिन इसका यह भी एक मेथड है, यह भी एक पॉइंट है जो कि हमें सोचना चाहिए। दूसरी चीज है, मैं उन बातों पे डिस्कशन नहीं करूंगा जिसको ऑलरेडी न्यूज में डिस्कस किया जा चुका है। यह बताइए कि यह जो कार से जंप करके लड़का मरा, उसमें किसकी गलती थी भाई? समाज की। हमारे समाज में आज के डेट में हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जो गुटखे का प्रचार करते हैं, ये हीरो। जब आप इनको हीरो मानोगे और ये बड़ी बड़ी ब्रांड की घड़ी और कार लेकर जाएंगे और इसको दिखाएंगे कि अच्छा ऐसा रहोगे तो इसको हायर सोसाइटी वाला लाइफ स्टाइल बोला जाएगा, जो खुद अंबानी के घर जाके पानी बांटते हैं, तो हम अब तो उसी को मानेंगे ना, या फिर हमारे बच्चे भी तो उसी को मानेंगे ना। आप पूजा करोगे क्रिकेट के भगवान की, और क्रिकेट के भगवान आपको अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में अपनी तरफ खींचेंगे, तो ऑब्वियस है जो आपका आइडियल है आप तो उसी की तरफ जाओगे ना। उस चकाचौंध, उस अंधी चकाचौंध, अगर वह रियल चकाचौंध होती तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्यों होती भाई? क्यों उसने सुसाइड कर दिया बंदा? अच्छा, कुछ सेक्शन बढ़ जाएंगे कि सुसाइड किया और मार दिया गया, डिप्रेशन में तो था ना, इस चीज को तो मानोगे। क्यों डिप्रेशन में चला गया था बंदा? कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी का जो नजरिया है वह गड़बड़ है, इसको चेंज करने की जरूरत है। चलो मैं इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करता हूं। इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो किसको अच्छा मिला? या तो जो सबसे गरीब थे या जो सबसे अमीर थे। मैं एक एग्जांपल देता हूं। इकोनॉमिक पॉलिसी में यह बोला गया कि अगर आपके पास एंजल इन्वेस्टर आता है तो आपको 1 पैसा भी GST नहीं देना पड़ेगा। एक चीज बताना यार, एंजल इन्वेस्टर कम से कम कितना खर्चा करेगा? 50 लाख। हम आम आदमी, जहां पे एक एवरेज बंदे की इनकम साल के 3-4 लाख से कम है, वहां पे 50 लाख इन्वेस्ट करने वाले बंदे को 18% की GST नहीं देनी है, तो यह फायदा मिला किसको? और यह मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। इसका फायदा ले कौन पाएगा? जो स्टार्टअप कर रहा है। और स्टार्टअप करने वाले कौन आएंगे? हमारे आप जैसे लोग आएंगे। हमारे आप जैसे लोग तब तो आएंगे जब यह सोसाइटी उनको यह बताना शुरू करेगा कि भाई स्टार्टअप करके अरबपति करोड़पति बनना अच्छी बात है, अरबपति करोड़पति बनना सोसाइटी के लिए गर्व की बात है। इन द केस सरकारी नौकरी की तैयारी करना। और
मैं एक कोचिंग का जो महिमा मंडल सजाया जाता है ना कि भाई उस बंदे ने कलर की एग्जाम निकाल ली, अब उसको 100,000 माला तुमने चढ़ा दिया। ये 100,000 माला लेके चलो, जैसे किसी ने नीट निकाल दिया, उसका दम दम डम 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 करके पूरे रोड पे शोक हो रहा है, उस बच्चे का सम्मान नहीं हो रहा है। उससे तुम्हारे दिमाग के अंदर एक गलत ड्रीम भरा जा रहा है ताकि तुम आओ और फीस दो। कहाँ गए विकास दिव्य कीर्ति सर? बड़ा आइडियल माने जाते थे ना, मैंने तो उनके ऊपर वीडियो भी बनाया। कहाँ है वो विकास दिव्य कीर्ति सर? उनके ऊपर भी अभी कार्रवाई हुई है। कहाँ गए विकास दिव्य कीर्ति सर? जब आइडियल बातें करते हैं ये यूट्यूब पे, जब ये आइडियल बातें करते हैं चीजों को लेकर, तो आखिर इनके कोचिंग में आइडियल चीजें क्यों नहीं अपनाई गई? मैं तो वेरिफिकेशन करने नहीं बैठा हूं सर, यह मुझे जो मीडिया ने बताया मैं उसी बिहाफ पे आपको बता रहा हूं। कहाँ गई सिस्टम आपके पास? ओझा सर, जिनको अलग से आइडियल माना जाता है यूपीएससी में, उनको तो नोटिस चली गई थी गवर्नमेंट की। ऐसा मुझे न्यूज़पेपर में मिला था जिस पे मैंने वीडियो बनाया था। अगर ओझा सर को स्वयं प्रूफ चाहिए कि यह कहाँ मुझे मिला था तो वो मेरे यूट्यूब पे चले जाए। तो भाई जो आइडियलिटी होती है उस आइडियल सिस्टम को बदले। हमारा आइडियल कौन होना चाहिए? हमारा आइडियल होना चाहिए खान जैसा, खान सर जैसा। सॉरी सर, आपका नाम ले गया, डिस्क्रिप्शन से माफी चाहूंगा। हमारा आइडियल होने चाहिए भीमराव अम्बेडकर। हमारे आइडियल होने चाहिए आज के डेट में प्रेजेंट अंबानी अडानी। लेकिन अंबानी अडानी देखा क्या रोलेक्स की घड़ी पहने हुए? अंबानी अडानी को देखा क्या 36 तरीके के बाल को उड़ेलते हुए? नहीं। तो भाई एक क्वेश्चन और आता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करे या ना करे? बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, बाकायदा करो सरकारी नौकरी की तैयारी। लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करने की अपनी एक एज होती है। पता चले तुम 60 साल से लगे पड़े हो सरकारी नौकरी की तैयारी करने। मेरे पास रिज्यूम आता है जब से मैं मतलब बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कंसल्टेंसी का काम शुरू किया। अदरवाइज मैं भी उसी यूपीएससी और उसी पीसीएस के चक्कर में गोल गोल घूमता रहता। भाई ऐसे ऐसे बंदों की सीवी आती है कि आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया हुआ बंदा, 1.5-2 करोड़ के पैकेज का बंदा 8 साल से अपनी खींच के तैयारी कर रहा था यूपीएससी का, और 8 साल बाद अब मुझसे बोलता है कि यार 30-35 हजार की जॉब लगवा दे। अब मेरा स्किल तो खत्म हो गया। यार यहाँ पे टैलेंट मारा तुमने जब यूपीएससी करनी ही थी। देखिए, अगर आप टॉप पे हो तो आपको किसी भी चीज को करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने आईआईटी किया है, अगर आपने एनआईटी किया है, यार यू शुड गो टुवर्ड्स द मनी। आफ्टर चूजिंग आईआईटी एंड एनआईटी you supposed to earn more than 1,000 crore. You supposed to generate the job, not to become the job seeker. And if you want to take that job कि मुझे सरकारी स्कूल का टीचर ही बनना है, तो what is the difference between that person who have done BTech from IIT Mumbai and who have done BSc from फलाना ढिकाना धमाका कॉलेज? क्या डिफरेंस है भाई उसके बीच में? लेकिन नहीं, सोसाइटी की सुननी जरूर है हमें। और ये सोसाइटी वाले लास्ट में कुछ नहीं करेंगे, राम नाम सत्य कहेंगे। अब पेरेंट्स, यार आप किस मतलब कौन से ब्रेन को लेकर बच्चों की तैयारी करा रहे हो? 30 लाख बच्चे अब नीट की एग्जाम देने वाले हैं। 650 नंबर पे एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि नीट के पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, लेकिन हमें नीट की तैयारी कराइए। मैं ये नहीं कहता नहीं कराइए, लेकिन जो XYZ के सबसे बड़े ब्रांड में बैठा टीचर तैयारी करा सकता है, वह आपके गांव शहर में भी एक नॉर्मल टीचर तैयारी करा सकता है, अगर आपके बच्चे के पास वह स्किल है तो। उठाइए रिजल्ट, अपने ही गांव का रिजल्ट उठाइए, पता चलेगा कि 10 साल से कोटा में तैयारी करने वाले बच्चे का नीट नहीं निकला और 1 साल से बगल में तैयारी कर, मेरे गांव के भी ऐसे रिजल्ट है। 1 साल से तैयारी करने वाले बच्चे का रिजल्ट निकल गया। तो भाई अगर आपके बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है तो वह नॉर्मल कोचिंग से भी कर सकता है। आप अपने पॉकेट के हिसाब से कोचिंग चूज करें। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है 2 लाख रुपए देने का, तभी एलएन चूज करें। अगर पॉकेट अलाउ नहीं करता है 2 लाख रुपए चूज करने का, एलएन अच्छी कोचिंग है, लेकिन आपकी पॉकेट भी अलाउ करनी चाहिए और आपके पॉकेट के साथ साथ आपके बच्चे का ब्रेन भी अलाउ करना चाहिए। अदरवाइज सक्सेस स्टोरी तो सबकी देख लेते हो, सक्सेस रेशियो क्यों नहीं देखते हो? कितने में से कितने बच्चे, और मैं बता दूं 70% रिजल्ट फेक होते हैं नीट और जेईई में कोचिंग वालों के। उठा के देख लीजिएगा, एक बच्चा जो XYZ जगह पे था वो वहां का फर्स्ट रैंकर,
फिर वहां से वह हेलीकॉप्टर लेकर इंडिया के दूसरे कोने में जाता था, वहां से भी फर्स्ट रैंकर, फिर हेलीकॉप्टर लेता था तीसरे कोने में जाता था, वहां से भी फर्स्ट रैंकर। दैट इज द स्टूपिड आइडिया विच यू पेरेंट्स आर गोइंग टू फॉलो, एंड जिसकी वजह से आपको मार्केटिंग करके बरगलाया जाता है। नीट एग्जाम का आज के डेट में ऐसा हाल हो गया है कि यहां पर अगर बच्चा सिंपल एनसीईआरटी पढ़ ले और बाकायदा प्रिपरेशन का, और ये मेरी बात नहीं, चलो मेरी बात तो नहीं सुनोगे, मैं तो अनपढ़ गवार आदमी हूं, अलग पांडे की बात तो सुनोगे। अलग पांडे जी भी यही बोलते हैं। अलग पांडे भैया की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, भाई साहब आपकी ब्राह्मण आदमी है, बहुत बहुत खुशी होती है आपको देखकर, लेकिन आपके अंदर, आपके सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, उसको सुधारिए, नहीं तो अनअकैडमी जैसा हाल ना हो जाए और बड़ा तकलीफ होगा उस चीज़ को देखकर। बट सर मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ कि आपने नीट के एजुकेशन को गाँव गाँव तक पहुँचा दिया। कुछ कमियां रही हैं लेकिन वो सभी के अंदर होती हैं सर, हम लोग भी 100% ट्रू नहीं होते। लेकिन अगर आप अलग पांडे सर की भी देखोगे तो भाई यूट्यूब इज मोर देन सफिशियंट इस प्रिपरेशन को कराने के लिए। आप अपने बच्चे को किसी अलग शहर में भेजकर एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट कर देते हो। वहां पे वो बियर पीता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, आपको क्या पता चलता है? नहीं पता चलता है। लास्ट में जब वो उसका प्रिपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, किसी लड़की के धोखे में पड़ जाता है और वह सुसाइड कर लेता है, तो आप उसके ऊपर ठप्पा डाल देते हो कि नीट की तैयारी नहीं कर पाया था इसलिए सुसाइड कर लिया। अरे नहीं यार, ऐसी बकचोदी नहीं होती भाई मार्केट में। जस्ट प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, प्रिपेयर फॉर द नीट, प्रिपेयर फॉर द एवरी एग्जाम, बट नॉट मोर देन अ सर्टन लिमिट एज। मान लीजिए अभी एक मैंने न्यूज सुना था, लोगों ने बड़ा तारीफ किया था उसका, मैं उसकी बुराई करने वाला शायद फर्स्ट पर्सन हूं यूट्यूब पे, कि भाई 10-12 साल से लगा रहा, अब जाके उसकी सरकारी नौकरी लगी। ठीक है, चलिए मैं मानता हूं कि आपने 22 साल से शुरू कर दिया होगा, 22-25 साल से, और 40 साल 35 साल में आपकी जाके सरकारी नौकरी न गई। वो सब 20 साल के करियर में कर भी क्या लोगे यार? 40 साल तो अपने बाप के कंधे पे बिता दिया, आने वाले 20 साल में उखाड़ क्या लोगे सिस्टम में? पैसे इंपॉर्टेंट है, देश के लिए हो चाहे आपके लिए हो। अगर आप करोड़पति हैं तो सरकारें भी आपकी बात मानेंगी, और आप रोडपति हैं तो गेहूं चावल दे दिए जाएंगे, और अगर आप मीडियम पति हैं तो डिबेट देखते रह जाएंगे। दैट इज द रियलिटी। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द एवरी एग्जाम, बट दिमाग खोल के। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर एवरी एग्जाम, बट इन द सर्टेन लिमिट की। 2 साल में मेरा हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और अगर आपके पास ब्रेन है, आपने आईआईटी एनआईटी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो बिना ब्रेन के आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। अगर आप कहते हैं आप बेवकूफ है तो भी कोई नहीं मानेगा, मैं खुद नहीं मानूंगा यार कि आप बेवकूफ है। इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं हो सकते कि आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर दो यार। अच्छे अच्छे टीचरों की बैंड बज जाती है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और वहां जाने के बाद फिर पता नहीं क्या आपके दिमाग में आता है और आप यह सरकारी नौकरी की तैयारी में आ सकते हो। यार आपकी पोटेंशियल करोड़ों की है, आपकी पोटेंशियल करोड़ों की है, एंड यू जस्ट फॉर द दैट गवर्नमेंट एग्जाम, व्हाई एंड हाउ? ये बरगला कौन रहा है भाई आपको? अमेरिका में अगर आप किसी स्टार्टअप में अनसक्सेस होते हो तो अमेरिका वाले आपको प्रोत्साहन करते हैं। हमारे इंडिया में कोई स्टार्टअप भी कर लो ना तो देख लो एमबीए चाय वालों का क्या हुआ। तो भाई किसी की बातें ना सुनो, मेरा कंक्लूजन यही है कि एग्जाम की प्रिपरेशन एग्जाम के तरीके से करो, किसी बेवकूफ़ तरीके से मत करो, ठीक है? थैंक यू। किसी को अगर गुस्सा आया मेरी बातों पे तो और अच्छी बात है भाई, मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन दिल से नहीं मांग रहा, ठीक है? आप अपना ज़िंदगी जीजिए, यह मेरा विचार है, मैंने अपना विचार रखा। थैंक यू लॉट।